हाँ, दी एलिगेशंस देखिए, इसमें जो एलिगेशंस जो मिला है पब्लिक सर्विस कमीशन में, जैसे हम लोगों का ये खबर मिला है, तुरंत हम लोग ने एफआईआर रजिस्टर भी कर लिया है एंड मैटर इज ऑल्सो हैंडेड ओवर टू सीबीआई। तो सीबीआई उसमें एक पार्ट देख रहा है और एसआईसी भी उसको देख रहा है। तो अभी तक शायद अराउंड 25 जैसे अरेस्ट हुआ बोल के ये खबर मिला है। तो लोगों को सोच रहा है कि अभी चेयरमैन हो गया, ये सब मेंबर्स हो गया, उनका भी अरेस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑलरेडी मैटर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो जिन जिन का नाम आएंगे डेफिनेटली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो जिसका भी नाम आएगा वो तो अरेस्ट होना ही है। तो आप अंडर किसी ने एलिगेशंस कर दिया बोल के आप तुरंत उसको अरेस्ट तो कर नहीं सकते, आपको एविडेंस भी तो चाहिए। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी सीबीआई इज वर्किंग ऑन दैट, एसआईसी इज वर्किंग ऑन दैट। डेफिनेटली वो तो जस्टिस मिलेगा लोगों को। Sir, is there any talk on bringing up a concrete solution, regarding for the aggrieved candidate? Because ये तो इन्वेस्टिगेशन तो चालू हो रहा है, बट देन अगर आप कैंडिडेट को देखें तो उनका अमंग द कैंडिडेट में भी बहुत डिवाइड एंड रूल हो रहा है। बिकॉज कोई लोग कुछ हद तक प्रीलिम्स क्लियर किया है, कोई लोग नहीं किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है अमंग द कैंडिडेट भी। बट देन ये इन्वेस्टिगेशन होते रहेगा तो फिर उन लोगों के बीच में भी डिस्प्यूट पैदा हो रहा है। तो क्या नहीं, देखिए इसमें अभी जो अनफॉर्चुनेटली जो पेपर लीक जो हो गया है उसमें हमको पता है कि खास करके जो एस्पिरेंट्स लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है और हर्ट डेफिनेटली होगा भी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन तो एक पार्ट हो गया, वो तो चलते रहेगा। और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग सब एज पर रूल उन लोगों को सज़ा भी मिलेगा। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो हो गया कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर कि जो इनजस्टिस हो गया है और लोगों को अभी एस्पिरेंट्स लोगों का अभी कैबिनेट में हम लोग ने अभी एज भी हम लोग बढ़ा रहा है। अर्लियर एक्चुअली इट वाज 35 ओनली। तो हमारा टेन्योर में मैंने 2 साल बढ़ा के 37 ईयर्स कर दिया था। तो उस 37 को भी अभी 3 साल और हमने एक्सटेंशन करके अपना एसटी लोगों के लिए 40 ईयर्स भी कर दिया है। तो अभी बोर्ड को हमने कहा है कि जब से ये घोटाला हो गया है पूरा ओवरहोलिंग हम करेंगे। चेयरमैन और मेंबर लोग ने एक मेंबर को छोड़ के बाकी लोग ने रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया है। सेक्रेटरी चेंज हो गया है और ऑटोनोमस बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन। वहाँ के जितने भी जो स्टाफिंग भी जो था वो उनका अपना ही ये उसका अंदर ही था। ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस कमीशन का ही स्टाफ लोग था। तो उसको भी हम लोग ने चेंज करते हुए उसको मर्जर कर दिया सिविल सेक्रेटरीट के साथ में। तो स्टाफ भी पूरा नया पोस्टिंग होगा। और चेयरमैन और मेंबर के लिए ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट भी निकल चुका है, शायद दिसंबर 12 तक का टाइम दिया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो एग्ज़ाम्स जो अभी रद्द किया गया है उसको तुरंत फिर दोबारा उसको एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। और एज भी हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया है अभी। तो इसलिए मेरा अपील हमारा जितने भी जो एस्पिरेंट्स है अरुणाचल के, हम ये अपील करेंगे कि आप लोग अपना प्रिपरेशंस आप लोग शुरुआत कर दीजिए। कानून जो है अपना काम कर रहा है, उसमें आप लोग ज़्यादा फोकस ध्यान नहीं देते हुए आप लोग दोबारा फिर अपना प्रिपरेशंस आप लोग शुरुआत कर देना चाहिए। सर, ये एपीएसएससी फियास्को जो है बहुत टाइम से चल रहा है और अभी एज एन ऑटोनोमस बॉडी आपने जैसे बोला और आपने जैसे कहा कि वो जितना वहाँ का चेयरमैन जो है, जितना बॉडी है एपेक्स बॉडी जो है वो वापस चेंज होके आप लोग वापस री इलेक्ट करेगा सर। तो हाउ कैन वी ट्रस्ट देम अगेन? बिकॉज इतना सारा फियास्को, इतना सारा कन्फ्लिक्ट्स होने के बाद सर हाउ कैन वी गारंटी? नहीं, डेफिनेटली वो तो suggesting कि APPSC should be under UPSC guidelines now. सर ऐसे भी कुछ कहने को आता है। Instead of इंक्लूडिंग दैट सर, एक पैन स्टीयरिंग मूवमेंट कमेटी ने एक 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम निकला था, उसमें से एक ये भी था कि विस्टल ब्लोअर एक्ट का थ्रू ग्यामर पादांग को कुछ करना चाहिए। तो सर इसके बारे में आपका क्या विषय है? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? देखिए, इसमें अभी सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रस्ट तो होना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बीमार होता है, मेडिकल जाता है, कोई पेशेंट गुजर भी जाता है, मगर दैट ट्रस्ट जो है डॉक्टर्स के ऊपर में रखना पड़ता है हम लोग। कहीं कहीं ऐसे हादसा हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारा चीज़ को ऐसे करके जो कानून में नहीं है, जो नियम में नहीं है, हम लोग कुछ और करके दिखाए। तो ऐसे चीज़ नहीं होता है। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बीइंग एन जर्नलिस्ट आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों को जो सच्चाई जो है और कानून का मुताबिक जो है बताना। तो ये बात है। अभी रह गया जो विशिल ब्लोअर का जो पार्ट है, डेफिनेटली बहुत लोगों ने उन्होंने कहा था कि कुछ रिकॉग्निशन या कुछ भी होना चाहिए, इसका हम लोग एग्जामिन एक बार करके देख लेंगे। नहीं, देखिए जो अभी मैटर जो चल रहा है, एक तो हो गया अभी जो कप्तान रिंगू का जो बात आ रहा है, वो शी वाज वर्किंग इन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड।
तो जैसे एविडेंस आया तो सरकारी ने उसको एज पर रूल्स अरेस्ट वगैरह भी किया है और टर्मिनेशन भी अभी शायद हो भी गया होगा, वो तो हमें उतना पता नहीं है। वो तो लॉ हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स, लॉ हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स। जिसका दोष है नहीं है उससे क्या मतलब है, कानून तो सबसे बड़ा होता है और हम सब कानून का नीचे ही होता है, तो सबको उसको आलम करना होता है, फॉलो करना होता है।